हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देने वाला हूं और यह जो मेरा टॉपिक है वो डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड फर्स्ट ईयर के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी नामांकन लिया है वो सभी लोग, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार आवेदन सीटेट में फॉर्म फिलअप किए हैं। चूँकि एनसीटी का रूल इस बीच में आपने देखा होगा, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं वो भी सीटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट को आरटीआई के माध्यम से पूछने की कोशिश किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यह जानकारी लेने की कोशिश किया गया कि क्या यदि हम इस बार यानी कि दिसंबर सीटेट में यदि आपके पास आवेदन करते हैं और आपका जो सीटेट जो आप कंडक्ट करवाते हैं यदि मैं सफल हो जाता हूं तो क्या मैं शिक्षक बनने के लिए योग्य हो पाऊंगा या नहीं। इसके संदर्भ में जो आरटीआई से जो सीबीएसई के ओर से जो कॉपी भेजी गई है उस कॉपी से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और देखते हैं क्या कुछ सीटेट ने इसके संदर्भ में जवाब दिया है। तो चलिए हम देखते हैं आखिरकार सीटेट ने इसके संदर्भ में क्या कुछ कहा। जैसे कि इस लेटर के माध्यम से आप देख रहे होंगे, यहाँ स्पष्ट तौर पर सीटेट से पूछा गया है कि एनी एज पेरेंट परस्यूइंग बीएड फर्स्ट ईयर, जो परस्यूइंग बीएड फर्स्ट ईयर कैन अप्लाई फॉर सीटीटी। और भी क्वेश्चन इनसे पूछा गया है ही कैन कैंडिडेट्स हु फाइनल ईयर रिजल्ट इज येट टू बी डिक्लेयर्ड अप्लाई फॉर सीटीटी। और भी क्वेश्चन ये जो हैं पूछा गया था। सीबीएसई ने स्पष्ट कहा कि सीबीएसई इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। सीबीएसई ने यह साफ कहा कि सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले एक बॉडी हैं और यह जो डिसाइड करता है क्वालिफ़िकेशन की जो हम बात करें, एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो ये आपका एनसीटी के द्वारा डिसाइड होता है। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया कि आप सीटेट भर सकते हैं, आप सीटेट अप्लाई कर सकते हैं, आपको पास करने से कोई रोक भी नहीं सकता है, न ही सीबीएसई आपके जो मार्कशीट हैं या जो भी हैं वो रोक सकता है। लेकिन रही बात आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वह वैलिड होगा या नहीं होगा, यह डिसाइड एनसीटी करेंगे। यह डिसाइड सीबीएसई को नहीं करना है, सीबीएसई कुछ नहीं करने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं और अप्लाई किए हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। और ऑलरेडी पहले ही एनसीटी के द्वारा कुछ इस तरह का नॉर्म्स जो है आप लोग देखे होंगे मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़ के माध्यम से, जो अब फर्स्ट ईयर यानी कि जो नामांकित स्टूडेंट हैं वो भी यदि आवेदन करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका सीटेट वैलिड होगा। तो ऐसे में अब आपको आरटीआई या कोई भी इंफॉर्मेशन अदर माध्यम से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी पे फोकस करें और निश्चित तौर पर यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपका सीटेट वैलिड होगा, बशर्ते जब आपका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप कोई भी जो टीचर रिक्रूटमेंट होगा उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और निश्चित तौर पर आप शिक्षक बन पाएंगे। तो इस लेटर आने के बाद अब साफ हो गया कि आपको किसी भी माध्यम से सीबीएसई को ये नहीं जानकारी वहाँ से लेना है कि वैलिड होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सीबीएसई बस इतने के लिए है। जो भी आगे नॉर्म्स या और रूल निकाले जाएंगे वो एनसीटी के द्वारा निकाले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।